एक समय की बात है। एक राजा था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत चिंतित रहता था, खासकर जब वह सोचता कि उसके बाद उसके साम्राज्य का क्या होगा। एक दिन एक गरीब फकीर दरबार में आया और बोला, राजा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। जल्द ही तुम्हारी एक रानी पुत्र रत्न को जन्म देगी। फकीर की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूरे राज्य को इस शुभ अवसर की तैयारी करने का आदेश दिया। 7 रानियां विलासिता से भरे महलों में रहती थीं। सैकड़ों दासियां उनकी सेवा में लगी रहतीं और स्वादिष्ट भोजन व मिठाइयों की भरपूर व्यवस्था की गई थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले रानियों ने संदेश भेजा, स्वामी, आप कहीं भी शिकार के लिए जाइए, लेकिन उत्तर दिशा में मत जाना। हमने बुरा स्वप्न देखा है और हमें भय है कि वहां कुछ अनहोनी हो सकती है। राजा ने रानियों की बात मान ली और उत्तर दिशा में न जाने का वादा किया। उसने दक्षिण दिशा में शिकार की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वहां कुछ न मिला। यही हाल पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ। राजा, जो एक निपुण शिकारी था, ने ठान लिया कि वह खाली हाथ महल नहीं लौटेगा। अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर वह उत्तर दिशा में शिकार के लिए निकल पड़ा। पहले तो उसे वहां भी सफलता नहीं मिली, लेकिन तभी उसकी नजर एक अद्भुत सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी पर पड़ी, जिसके सींग चांदी की तरह चमक रहे थे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल को चारों ओर से घेर लिया जाए। हिरनी घेराबंदी में आ गई और जैसे ही राजा उसे पकड़ने आगे बढ़ा, उसने अचानक एक शक्तिशाली झटका देकर राजा को गिरा दिया और पहाड़ों की ओर भाग गई। राजा क्रोधित होकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूरी गति से उसके पीछे दौड़ा, यहां तक कि उसके सभी सैनिक पीछे छूट गए। जल्द ही राजा एक संकरी घाटी में जा पहुंचा, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। लंबी यात्रा से थके राजा ने अंदर झांका और पानी मांगा। झोपड़ी में बैठी एक वृद्धा ने अपनी सुंदर पुत्री को पानी लाने के लिए बुलाया। वह युवती असाधारण रूप से आकर्षक थी, सुनहरे बालों और गोरी चमकती त्वचा वाली। जब उसने राजा को पानी पिलाया तो राजा ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि यही वही हिरनी थी जिसका पीछा करते करते वह यहां तक पहुंचा था। राजा उस युवती के सौंदर्य पर मोहित हो गया और घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा कि वह उसकी दुल्हन बनकर महल चले। युवती मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हारी 7 रानियां पर्याप्त नहीं हैं? राजा ने अनुनय विनय किया और वचन दिया कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। युवती ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंखें लाकर दोगे, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगी। राजा उसके सौंदर्य के जादू में बंधा महल लौट आया और निर्दयता से अपनी 7 रानियों की आंखें निकलवाकर उन्हें तहखाने में कैद कर दिया। फिर वह उन आंखों को लेकर युवती के पास पहुंचा। युवती ने ठहाका लगाया, उन 14 आंखों को एक धागे में पिरोकर अपनी वृद्धा मां के गले में डाल दिया और कहा, इसे हमेशा पहनकर रखना जब तक मैं राजा के महल में रहूं। इसके बाद वह राजा के साथ महल चली गई, उसकी नई पत्नी बनकर। राजा ने उसे अपनी पूर्व रानियों के सभी आभूषण, वस्त्र और दासियां सौंप दी। इस प्रकार उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसे कामना थी। अब जल्द ही 7 रानियां, जो लाचार और कैद में थीं, एक नए जीवन के आगमन की साक्षी बनी। सबसे बड़ी रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। दूसरी रानियां पहले तो उससे ईर्ष्या करती थीं, परंतु समय के साथ जब लड़के ने अपनी उपयोगिता साबित की तो वे उसे अपने पुत्र के समान मानने लगीं। बालक ने तहखाने की दीवार को धीरे धीरे खरोंचना शुरू किया और एक छोटा सा छेद बना लिया। घिसटते हुए वह बाहर निकला। कुछ समय बाद लौटा और खाने पीने की चीजें लाकर अपनी माताओं में बांट दी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने उस छेद को और चौड़ा कर लिया और दिन में कई बार बाहर जाकर अन्य बच्चों के साथ खेलता। गांव के सभी बच्चे उसे छोटू कहकर पुकारते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन है। अपनी हंसी मजाक और कलाबाजियों से वह सबका प्रिय बन गया। लोग उसे बिस्कुट, अनाज या मिठाइयां देते, जिन्हें वह तहखाने में ले जाकर अपनी माताओं को खिलाता। सभी को लगा था कि रानियां तहखाने में भूख प्यास से मर चुकी हैं, लेकिन वह लड़का उनकी जीवन रेखा बन गया था। समय बीता और जब वह युवा हो गया तो एक दिन उसने अपना धनुष बाण उठाया और शिकार के लिए निकला।
घूमते फिरते महल के पिछवाड़े पहुंचा। तभी उसकी नजर सफेद हिरणी नई रानी पर पड़ी, जो कभी अप्रतिम सुंदरता की प्रतीक थी। उसी समय उसने महल के बुर्ज के आसपास उड़ते सफेद कबूतरों में से एक को निशाना बनाकर मार दिया। घायल कबूतर उड़ता हुआ सीधा सफेद रानी की खिड़की के पास आ गिरा। रानी ने खिड़की से बाहर झांका और पहली ही नजर में उस सुंदर युवक को देख लिया, जो धनुष बाण थामे खड़ा था। अपनी जादुई शक्ति से उसने तुरंत पहचान लिया कि यह लड़का राजा का पुत्र है। ईर्ष्या और क्रोध से जलते हुए उसने उसे नष्ट करने का निर्णय लिया। फौरन अपने सेवकों को भेजकर उस युवक को बुलवाया और कहा, क्या तुम यह कबूतर मुझे बेचोगे? लड़के ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है, जो अंधेरे और दुर्गंध से भरी काल कोठरी में बंद हैं। यदि मैं उन्हें भोजन न दूं, तो वे मर सकती हैं। धूर्त सफेद रानी क्रोधित होकर चिल्लाई, अरे दुष्ट! क्या तुम अपनी माताओं की आंखें उन्हें वापस नहीं देना चाहोगे? यह कबूतर मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें वह स्थान बता दूंगी जहां से तुम उनकी आंखें प्राप्त कर सकते हो। मैं वचन देती हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर लड़का अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उसने बिना देर किए कबूतर रानी को सौंप दिया। तब रानी ने उसे आदेश दिया कि वह उसकी मां को खोजे, जिसने उन आंखों की माला अपने गले में पहनी है। यदि तुम यह कागज का टुकड़ा उसे दे दोगे, तो वह तुम्हें आंखें लौटा देगी। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा। लड़के ने कागज को सावधानी से अपने पास रख लिया, ये जाने बिना कि उसमें क्या लिखा है। दरअसल उसमें लिखा था, इस लड़के को तुरंत मार डालो और इसके खून को पानी की तरह पी जाओ। लड़का अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह उस संदेश को सीने से लगाकर सफेद रानी की मां की तलाश में निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वह एक नगर में पहुंचा, जहां सभी लोग बेहद उदास